अब तक हमने देखा पनिशमेंट फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब हमें देखना है रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट विच इज़ गिवन टू द एग्रूड पर्सन। अब एग्रूड पर्सन के पास क्या रेमेडीज है पनिशमेंट के अगेंस्ट? तो फर्स्ट रेमेडी दिया गया है सेक्शन 37 में, अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी ने पनिशमेंट के तौर पे कोई ऑर्डर पास किया है, देन वो ऑर्डर के अगेंस्ट एग्रीड पर्सन अपील प्रिफर कर सकता है वेयर टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड विद इन व्हाट टाइम? विद इन द 60 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। 60 days के अंदर ऑर्डर कम्युनिकेट होने के बाद के 60 days के अंदर एग्रीड पर्सन को अपील प्रिफर करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। देन डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस अपील को हियर करेगा एंड देन इट पॉज द ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। ये हुआ सेक्शन 37 अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रेमेडी क्या है? सेक्शन 38 अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब अपील में सेक्शन 37 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर पास किया और सेक्शन 36 में डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए कोई पनिशमेंट पास किया। इन दोनों केस का अपील कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, राइट। उस दोनों केस का अपील होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विद इन व्हाट टाइम? सेम विद इन द 60 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। एंड अब सुप्रीम कोर्ट उस अपील को हियर करेगा एंड देन इट पास द ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। ये हुआ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 38। नेक्स्ट रेमेडी क्या है? स्टे ऑफ द ऑर्डर। ये दिया गया है सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अब अपील हो चुका है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और या अपील हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इम्प्लाइडली स्टे ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। जो पनिशमेंट का ऑर्डर पास किया है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, उसको स्टे नहीं लगता है अपील होने के बाद इम्प्लाइडली। तो अगर अपील होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट को लगा या सफिशिएंट कॉज रहा तो वो ये जो पनिशमेंट के ऑर्डर्स है उसको स्टे लगाएगा। स्टे मीन्स स्टॉप, उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप लगाएगा। कब तक? जब तक अपील की हियरिंग कंप्लीट नहीं होती, अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होता। ओके, अब देखना है स्टे ऑफ ऑर्डर का ही सेक्शन 40 में सब सेक्शन 2 क्या कहता है वो देखते हैं। अब एग्रीड पर्सन के पास राइट है स्टे ऑफ ऑर्डर को क्लेम करने का। किसे अप्लाई करेगा? अब अपील के लिए टाइम पीरियड जो दिया गया है एग्रीड पर्सन को, वो क्या टाइम पीरियड है? विद इन 60 days। जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने के पहले ही, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड, अगर एग्रीड पर्सन ने अप्लाई किया किसी डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल और डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर व्हाट दी, मतलब ये जो टाइम पीरियड है अपील का वो कंप्लीट होने के पहले ही, अपील प्रीफर करने के पहले ही, कि ये जो पनिशमेंट का ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए, तो स्टे कर दिया जाए ताकि वो बाद में अपील भी कर सके। तो इस केस में डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल और डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टे कर देगा पनिशमेंट के ऑर्डर को। ओके, यहाँ सबसेक्शन 2 में 40 सबसेक्शन 2 में ये स्टे करने का राइट किसे है? डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल और डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। और सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में ये राइट किसे है? डिसिप्लिनरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को। ये अपील होने के बाद की केस है, ये अपील होने की बाद की सिचुएशन है और सबसेक्शन 2 अपील प्रिफर करने के पहले की सिचुएशन की बात कर रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी है रिव्यू ऑफ इट्स ओन ऑर्डर। ये कौन करेगा? डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल का ये के पास ये राइट है रिव्यू ऑफ इट्स ओन ऑर्डर। उसके भी अंदर भी एग्रीड पर्सन ने अगर अप्लाई किया सेम टाइम पीरियड विद इन द 60 days ऑफ द ऑर्डर, देन द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीड पर्सन। ओन मोशन पे रिव्यू करेगा खुद के ऑर्डर को। रिव्यू मीन्स क्रॉस चेक करना खुद के ऑर्डर को, जो ऑर्डर पास किया है वो सही है या गलत, ये क्रॉस चेक करना मीन्स रिव्यू। ये रिव्यू करने के बाद अगर डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल ने खुद के ऑर्डर में कुछ चेंजेस लाए और कोई नया ऑर्डर पास किया तो वो ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आएगा। कब तक? जब तक उसे अप्रूवल नहीं मिलता बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये दिया गया है सेक्शन 44 में, सेक्शन 44 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। और
अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट अबाउट द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे रिव्यू का राइट है? नो, डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिव्यू का राइट नहीं है, ये दिया गया है सेक्शन 48AA में। ओके, सो दिस इज ऑल द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द पनिशमेंट।